आज का टॉपिक है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर तो हम लोगों ने पढ़ लिया था। आज का टॉपिक है रैशनल नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म। वो क्या होता है? एनी रैशनल नंबर said to be a standard form if two conditions are satisfied. First one is denominator should be पॉजिटिव। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब जो नीचे वाला वैल्यू होता है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, उसमें से डिनोमिनेटर नीचे वाला नंबर वो पॉजिटिव होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरा है HCF ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1। ठीक है, ये आ जाए। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि डिनोमिनेटर शुड बी पॉजिटिव, डिनोमिनेटर पॉजिटिव होना चाहिए। दूसरा HCF, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का जब HCF फाइंड करेंगे तो वो 1 आना चाहिए। अगर 1 के अलावा कुछ भी आ रहा है इसका मतलब है कि वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्लियर? ये तो ये डेफिनेशन हो गई। इसको हम दूसरे मेथड से भी लिख सकते हैं। कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज 1। कॉमन फैक्टर ऑफ न्यूमरेटर and denominator is only the number 1। ठीक है, और कोई नंबर नहीं होना चाहिए, बस 1 ही कॉमन फैक्टर होना चाहिए। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और HCF डायरेक्ट HCF बोल सकते हैं। ठीक है, अब एग्जांपल से देखते हैं कि कोई नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में कब हो सकता है, कब नहीं हो सकता है। तो 24/36 ये रहा। ठीक है, 24/36। पहला कंडीशन हम लोग को ये देखना है कि डिनोमिनेटर पॉजिटिव है कि नहीं है। तो इसका मतलब ये P है और ये Q। P/Q के फॉर्म में लिखा जाता है, तो P/Q। ठीक है, ये P है और ये Q है। क्लियरली हम लोग को दिख रहा है। पहला कंडीशन Q की वैल्यू 36 है, जो क्या है? इस पॉजिटिव, वो पॉजिटिव है। ठीक है, तो पॉजिटिव हो गया, इसका मतलब है कि पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया। अब दूसरा कंडीशन क्या करना है? HCF निकाल के चेक करना है कि 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोग 24 और 36 का HCF फाइंड कर देते हैं। तो HCF ऑफ 24 एंड 36 इक्वल्स टू फाइंड करते हैं। तो फाइंड करने का सबसे बढ़िया मेथड होता है कि उसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। 24 डिवाइडेड बाई 36, 24 1 जा 24, 6 - 4 2, 3 - 2 1। यहाँ पे फिर से ऐसे बनाएंगे, ये नंबर 24 यहाँ पे आएगा और 12 2 जा 24, ये कट गया। ठीक है, तो HCF कितना आया? HCF 12 आया। जब हम लोग HCF फाइंड करने की कोशिश करते हैं और लास्ट स्टेप में रिमाइंडर 0 0 या फिर कट जाता है, तो लास्ट स्टेप का जो डिवाइजर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? HCF कहते हैं। तो यहाँ पे HCF कितना आया? 24 और 36 का 12 आया। इसका मतलब ये जो नंबर लिखा हुआ है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? ये जो नंबर है 12, इसी से इन दोनों को डिवाइड कर देंगे। 24/36 को जो 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 2 जा 24 और 12 3 जा 36। इसका मतलब 2/3। अब ये 2/3 क्या है? स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ठीक है, समझ गए? एक और एग्जांपल देखते हैं। -32/40 ये एक एग्जांपल है। यहाँ पे भी पहले क्या चेक करना होगा? ये P/Q के फॉर्म में लिखा हुआ है। Q पहला कंडीशन है, Q क्या है? Q = 40, जो ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव है। दूसरा कंडीशन ये है कि क्या चेक करना होगा? दोनों का HCF चेक करना होगा। तो HCF चेक कर लेते हैं 32 और 40 का। तो 32 और 40 का HCF कितना आएगा? HCF 32 और 40 वो चेक करेंगे डिवीजन मेथड से। तो 32 और 40, 32 1 जा 32, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ पे कट जाएगा, यहाँ पे 32 और 32 कैंसिल।
इसका मतलब एच सी एफ कितना है 8 आया। तो एच सी एफ 8 आया, इसका मतलब ये जो नंबर लिखा हुआ है वो भी क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। जब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग 8। ठीक है, 8 से डिवाइड करने के बाद से हम लोग को स्टैंडर्ड फॉर्म मिलेगा। 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 4 जो 32 होता है और 8 5 जो 35 होता है 40 होता है, तो 4/5 आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, समझ आया।